हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पर सेम रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर कैसे बनाएं। मटर पनीर खाना हर किसी को पसंद है, क्योंकि घर पर जब भी वो पनीर की सब्जी बनती है ना, तो सबसे पहले मटर पनीर का नाम ही आता है। और अगर घर पर आपका जो पनीर है वो सेम रेस्टोरेंट जैसा बन जाए ना, तो हर कोई आपकी तारीफ़ ही करेगा। अब देख सकते हैं हमारे मटर पनीर की जो ग्रेवी है ना, वो कितनी रिच बनी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का मैंने इसको बनाया आपके लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ना ध्यान से देखिएगा अगर आपने भी ये मटर पनीर बनाना सीखना है। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक और 2 हरी मिर्ची और थोड़े से मैंने काजू लिए हैं, टुकड़ा काजू। प्याज और टमाटर को मैंने यहाँ पे रफली काट लिया है और अदरक को। तो एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे यूज़ किया है। और जैसे ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें साबुत जीरा ऐड कर देंगे। जीरे को अच्छे से अपने तिड़कने देना है यहाँ पे। फिर इसके साथ ही रफली कटा हुआ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हमने इनको मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा पका लेना है। ऑयल के साथ इनको शैलो फ्राई कर लें पहले। शैलो फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इससे क्या होता है ना, प्याज की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, टमाटर हल्के से गलना शुरू हो जाते हैं। तो टमाटर जल्दी गल जाए ना, तो उसके साथ आपने थोड़ा सा नमक डाल देना है और थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। तो ये देखिए मैंने इंग्रेडिएंट्स को 5 मिनट के लिए शैलो फ्राई कर लिया है। शैलो फ्राई करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। पानी हमने तो डाला है ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब इनको हमने 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से पका लेना है। आप चाहें तो इनको कवर करके भी पका सकते हैं। जितने अच्छे से सॉफ्ट होंगे ना, उतनी ही बड़ी आपकी ग्रेवी ग्राइंड होगी। तो इनको पकने देते हैं, तब तक दूसरा तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा हीट होने देंगे। जैसे ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा। जीरे को आपने अच्छे से तिड़कने देना है, तभी इसका फ्लेवर एक्टिवेट होता है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ब्रीक कट ऑफ प्याज। तो ग्रेवी में मैंने 1 प्याज और 2 टमाटर का यूज़ किया था, और 1 प्याज और 1 टमाटर को मैंने चॉप कर लिया, ऐसे फाइन चॉप। तो प्याज को आपने अच्छे से पका लेना है। जैसे आपका प्याज थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो फिर इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटरों को भी प्याज के साथ अच्छे से जल्दी से मिक्स कर लेंगे, ताकि प्याज हमारा जले ना। क्योंकि पैन का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हम टमाटर जल्दी से प्याज के साथ मिक्स नहीं करेंगे तो प्याज जलने में टाइम नहीं लगता है। फिर हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे साथ में। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो अब हमने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर ऑयल न छोड़ दें। तो टमाटरों को अच्छे से आपने यहाँ पे पका लेना है, नहीं तो टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो सब्जी में रह जाता है। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और साथ में डालेंगे मसाले। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने यहाँ पे। 1 छोटा चम्मच डाला है धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर। अब मसालों को हमने अच्छे से पका लेना है। पानी मैंने यहाँ पे 2 डाला है, ताकि मसाले हमारे जले ना और अच्छे से पक जाएं। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे कर देते हैं लो और इनको भी पकने देते हैं। तब तक हम अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज, टमाटर, काजू वगैरह भी अच्छे से पक चुके हैं। टमाटरों ने जो छिलके हैं वो छोड़ दिए यहाँ पे। टमाटरों का पता तभी चलता है जब टमाटरों का जो छिलका है ना वो अलग हो जाता है कि पके हैं नहीं पके हैं। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे कर देंगे बंद और प्याज, टमाटर वगैरह देखिए अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इनको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने इनको ग्राइंड करना है। ग्रेवी को कभी भी गर्म में ग्राइंड नहीं किया जाता है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। एकदम फाइन प्यूरी बना लेनी है इनकी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से प्याज, टमाटर को ग्राइंड कर लिया है यहाँ पे। और दूसरी तरफ देखते हैं हमारा मसाला पका है नहीं पका है। तो देखिए मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। थोड़ा सा मसालों को और पका लेते हैं। जब तक मसाले ऑयल ना छोड़ें तब तक मसालों को पका लेना चाहिए, तभी सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए मसालों ने पैन को अच्छे से छोड़ दिया, मसालों ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें पिसी हुई ग्रेवी ऐड कर देंगे, जो हमने प्याज, टमाटर ग्राइंड किए थे, और इनको भी अच्छे से मसालों के साथ मिला लेते हैं। तो ये देखिए जैसे आपकी ना ग्रेवी मसालों के साथ मिक्स होगी ना, तो उसके बाद ये बबल्स इसमें उठना चालू होते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको कवर कर देना है और 5 मिनट के लिए इसको आपने कवर करके पकाना है। पर बीच बीच में आप पलटा चलाते रहें, क्योंकि जिस ग्रेवी में काजू का यूज़ किया जाता है ना, उसके जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और आपने बीच बीच में पलटा तभी चलाना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है ना वो नीचे से जले ना।
तो आप देख सकते हैं ग्रेवी जो है ना वो अच्छे से पक चुकी है। ऑयल हमने कम डाला था तो ऑयल ग्रेवी रिलीज़ नहीं करेगी यहाँ पे। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप राइस के साथ मटर पनीर खाना चाहते हैं तो ग्रेवी को आप पतला रखिए, और रोटी नान के साथ खाना चाहते हैं तो ग्रेवी को आप थोड़ा थिक रखिए। तो ये देखिए मटर पनीर की जो ग्रेवी है बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ग्रीन पीस ऐड कर देंगे और साथ में इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कटा हुआ पनीर। तो पनीर को मैंने देखिए क्यूब्स में काट के डाला है। इसके साथ ही डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्रोज़न ग्रीन पीस का यूज़ किया है। अगर आपके पास फ्रेश ग्रीन पीस हो तो आप उनको बॉयल करके या फ्राई करके ऐड करें मटर पनीर में। अभी रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाना है तो रेस्टोरेंट वाले मसाले भी ऐड करेंगे इसके अंदर। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी शुगर, बिल्कुल थोड़ी सी शुगर डाली है मैंने इसमें। थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। कसूरी मेथी ऐड करेंगे, रोस्ट की कसूरी मेथी। साथ में डालेंगे इसमें बटर और 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप इसकी जगह दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला लेते हैं। और गैस की जो फ्लेम है यहाँ पे मीडियम रहेगी। ज़्यादा हाई टेम्परेचर में क्रीम को नहीं पकाया जाता है, और पनीर को भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि पनीर को अगर ज़्यादा पकाते हैं ना तो पनीर हार्ड हो जाता है बाद में। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तभी मैंने ग्रेवी बनाते टाइम किसी भी होल स्पाइसेस का यूज़ नहीं किया था। गरम मसाला पाउडर डालने से ग्रेवी में सारे मसालों का फ्लेवर आ जाता है। और एक बात, मिर्ची आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ कम से कम करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।